नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम किसी बीमारी या परेशानी के बारे में विस्तार से बात नहीं करेंगे। आज हम मानव शरीर में सिर से लेकर पैर तक होने वाली आम बीमारियों और परेशानियों के नाम बताएंगे और उनमें इस्तेमाल होने वाली आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आपकी भी परेशानी या बीमारी छुपी हो सकती है और उसकी आप इस वीडियो के माध्यम से दवा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो आपकी बात करेंगे वो करेंगे सिर से, और सिर में सबसे पहली चीज आती है आपके बाल। तो देखिए, आजकल हम सभी बालों की समस्या से जूझ रहे हैं। हम सभी को कभी ना कभी बाल टूटना, झड़ना, इन परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है और होता है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसमें सबसे पहली जो आप दवा इस्तेमाल कर सकते हैं वो है बैद्यनाथ का महाभृंगराज तेल। इस तेल को आपको कैसे इस्तेमाल करना है? जब आपके बाल बिल्कुल सूखे हों तब आपको इस तेल की मालिश बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको करनी है, ज्यादा जोर आपको नहीं लगाना है। दूसरी जो इसमें आप दवा इस्तेमाल कर सकते हैं वो है बैद्यनाथ का भृंगराज आसव। इसको आपको क्या करना है? दोनों टाइम भोजन के पश्चात 2 ढक्कन दवा में 2 ढक्कन पानी मिलाकर सेवन करना है। ये आपके 2 कार्य करेगी। एक तो आपकी पाचन शक्ति को अच्छा करेगी, इसके साथ ही आपके बालों का जो टूटना होता है, झड़ना होता है, उसके में रोकथाम करेगी। अब आते हैं हम आपकी दूसरे अंग के बारे, और वो जो आपका होता है सिर। और देखिए, सिर से जुड़ी हुई कई परेशानियां होती हैं। इसमें सबसे पहली जो परेशानी आती है आपकी सिर दर्द, जो कि बेहद आम परेशानी है और हम सभी इससे परेशान रहते हैं। तो सिर दर्द में आपको क्या करना है? आपकी सबसे पहली जो दवाई आती है वो आती है आपके बैद्यनाथ का सिर सुलादी वज्र रस। इसको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका होता है आप इसे बकरी के दूध के साथ सेवन कर सकते हैं सुबह शाम, नहीं तो आप इसको गर्म जल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सिर दर्द में काफी आराम आपको मिलेगा। अब आपसे इसमें जो दूसरी आपकी दवा आती है वो आती है आपकी बैद्यनाथ का षड़बिंदु तेल। इसको आप क्या है 2 बूंद नाक में डालिए, तो इसमें आपके जो सिर दर्द में आपको आराम मिलेगा। अब आपके सिर से जुड़ी जो दूसरी परेशानी होती है वो होती है आपके स्मरण शक्ति में कमजोरी, यानी कि आपकी मेमोरी पावर वीक होना। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें भी आप एक तो सबसे पहली जो दवाई आती है बैद्यनाथ स्मृति सागर रस। इसको आप सुबह शाम दूध के साथ ले सकते हैं। दूसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपके बैद्यनाथ का अश्वगंधा रिष्ट, जो आपका आता है, उसको ले सकते हैं। इसको आप 2 ढक्कन दोनों टाइम खाना खाने के बाद 2 ढक्कन दवा में 2 ढक्कन पानी मिलाकर ले सकते हैं। अब इसके बाद जो आपके परेशानी आती है वो आती है आपकी जो सबसे कॉमन परेशानी है आजकल, खासकर आपके युवा वर्ग में, क्योंकि जो आपके तनाव है इसके कारण, आपके जो काम का दबाव ज्यादा होने के कारण जो आपको परेशानी होती है वो है आपकी अनिद्रा, यानी कि नींद ना आना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहली दवा वो होती है आपकी बैद्यनाथ की सर्पगंधा बटी। इसको आप क्या करें? रात को सोने से पहले दूध के साथ या जल के साथ आप ले सकते हैं। वहीं इसके साथ जो दूसरी दवाई आती है वो आती है आपकी ब्राह्मी बटी। इसको आप क्या कर सकते हैं? सुबह शाम जो है आप दूध के साथ ले सकते हैं। ये क्या करेगी? आपको नींद लाने में एक तो आपके जो है काफी फायदेमंद होती है, साथ ही आपके दिमाग को भी ठंडा रखती है। इसके बाद जो आपकी परेशानी जो आती है सिर से जुड़ी वो आती है आपकी मिर्गी, जिसको आपके आयुर्वेद में अपस्मार भी कहते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे पहली जो दवाई आती है वो आपकी आती है आपका उन्माद गज केसरी रस। इसको आप क्या कर सकते हैं? सुबह शाम घी या शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी दवाई आती है वो आती है आपके अमर सुंदरी बटी। इसको आप गर्म पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। अब इसके साथ ही अब हम आपको बताते हैं जो आपकी परेशानी आती है वो आती है अब आपकी आंख। तो आंखों में जो आप अक्सर लोगों को परेशानी रहती है क्या थी? आपकी आंखों की रोशनी कम होना, जिसे हम वीक आईसाइट भी कहते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप बैद्यनाथ के सप्तामृत लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप क्या करें? इसको आप जो है सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें। इसके साथ ही आप जो दूसरी दवाई इसमें इस्तेमाल करें वो क्या है? अकीक पिष्टी। इसको आप क्या करें? आंवले के मुरब्बे के साथ आप सेवन करें। तो जो आपकी आंखों की रोशनी है इसमें आपको काफी फायदा होगा। अब आइए तो हम कान की परेशानी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, कान में आपके 3 परेशानियां होती हैं। सबसे पहली होती है आपके कान का बहना, कान में दर्द और या कम सुनाई देना। अगर आपको ये तीनों ही परेशानियों में से कोई एक परेशानी है तो आप क्या करें? सबसे पहले तो आप बैद्यनाथ का बिल्व तेल आता है, आप इसका इस्तेमाल करें। ये आपको काफी फायदा करता है। दूसरी जो इसमें आपकी दवाई होती है वो क्या होती है? आपकी बैद्यनाथ सारीवादी बटी। इसको आप सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। आपके जितने भी कान की परेशानियां होती हैं इन सब में ये आपको लाभदायक होती है। अब हम आते हैं नाक की परेशानियों के बारे में। तो देखिए, नाक में जो आपकी अमूमन परेशानी होती है वो क्या होती है? साइनस, जिसे हम आयुर्वेद में प्रतिशाय कहते हैं।
अगर आपको साइनस की परेशानी तो आप क्या करें, बैद्यनाथ संजीवनी बटी और बैद्यनाथ त्रिभुवन कीर्ति, इन दोनों को आप दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी के साथ सेवन करें, ये आपको इसमें काफी लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं अपने मुंह की परेशानियों में। तो मुंह में जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो क्या होती है, आपके मुंह के छाले। अगर आपको मुंह में छाले तो आप क्या करें, बैद्यनाथ की टंकड़ भस्म ले और उसे आप शहद में मिलाएं और मिलाने के बाद अपना जो आपका छाला है उस पर आप उसको लगाएं, आपको आराम मिलेगा। अब हम इसके बाद आते हैं चेहरे की परेशानियों में। तो चेहरे में अमूमन हमें सबसे पहली जो परेशानी होती है वो क्या होती है, मुहासे, जिससे कि आपका युवा वर्ग काफी परेशान रहता है। अगर आपको मुहासे तो आप क्या करें, सबसे पहली जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी बैद्यनाथ का सुरक्षा सिरप ले, इसका सेवन करें सुबह शाम 2 ढक्कन। इसके साथ में ही बैद्यनाथ की आपकी आती है रक्त शोधक टेबलेट, इसको भी आप सुबह शाम पानी के साथ लें तो आपके मुहासों में काफी आराम मिलेगा। इसके साथ ही आपके चेहरे पे अक्सर एक परेशानी और होती है, उसे हम कहते हैं मस्से, और इससे काफी लोग परेशान रहते हैं। अगर आपके भी मस्से हैं तो आप क्या करें, आप लें बैद्यनाथ की टंकड़ भस्म और इसमें आप मिलाएं नींबू का रस और मिलाकर अपने मस्से पर लगाएं, आपका मस्सा खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गले की परेशानी के बारे में। तो गले में सबसे जो आम परेशानी होती है वो क्या होती है, गले में खराश। अगर आपके गले में खराश है तो आप क्या करें, पहली जो दवाई होती है वो होती है आपकी कंठ सुधारक बटी और दूसरी जो दवाई आती है आपकी है बैद्यनाथ की इलादी बटी। दोनों में से आप कोई भी एक दवा को क्या करें, दिन में 3-4 बार मुंह में लेकर चूसें, आपकी जो गले की खराश है वो दूर हो जाएगी। अब हम आते हैं फेफड़ों की परेशानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनकी दवाओं के बारे में। तो देखिए, फेफड़े में सबसे आम परेशानी होती है वो क्या होती है, आपकी दमे की परेशानी। अगर आपको दमे की परेशानी तो आप क्या करें, बैद्यनाथ श्वास कुठार रस और बैद्यनाथ की श्वास चिंतामणि रस, इन दोनों का आप सेवन शहद के साथ कर सकते हैं। अब दूसरी जो बीमारी फेफड़े से जुड़ी वो क्या है, निमोनिया। अगर आपको निमोनिया की परेशानी तो आप क्या करें, बैद्यनाथ की संजीवनी बटी और बैद्यनाथ की लक्ष्मी विलास रस नारदीय, इनका भी आप सुबह शाम शहद के साथ सेवन कर सकते हैं, ये आपको निमोनिया में काफी आराम करती है। अब आपके जो फेफड़े से जुड़ी तीसरी परेशानी है वो क्या आपकी क्षय रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं और आयुर्वेद में राजयक्षमा भी कहते हैं। अगर आपको टीबी की परेशानी तो आप क्या करें, आप बैद्यनाथ चतुर्भुज रस गोल्ड जो आता है इसको आप सुबह शाम शहद के साथ सेवन करें। इसके साथ ही आप सीतोपलादी चूर्ण को भी शहद में मिलाकर चाटें, लेकिन ये ध्यान रखें चाटने के बाद कम से कम आप आधे घंटे तक पानी, चाय, कॉफी, ऐसी कोई चीज लिक्विड जो होता है उसको नहीं लें, तो आपको जो है टीबी में काफी आराम मिलेगा। इसके बाद जो आपके फेफड़ों में एक बड़ी परेशानी जो हमको अक्सर हो जाती है कफ का जमना। तो जब हमारा कफ ज्यादा हो जाता है बड़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहली दवाई आती है आपकी बैद्यनाथ की ही कफ कुठार रस और दूसरा जो आपका आता है तालीसादी चूर्ण। इनमें दोनों ही दवाइयों को आप शहद के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो कफ की परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो देखिए, हार्ट की जो परेशानियां होती हैं उनमें से आपका हार्ट का कमजोर होना या हार्ट में और कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप क्या करें, इसके लिए सबसे पहली दवाई आती है वो आती है आपकी अर्जुना रिस्ट। ये जो आपके हार्ट के लिए सबसे बेहद उत्तम जो आपकी आयुर्वेदिक दवाई होती है उनमें से एक होती है। इसको आप क्या करें, दोनों टाइम भोजन के पश्चात 2 ढक्कन दवा में 2 ढक्कन पानी मिलाकर सेवन करें, जो है आपकी हार्ट की परेशानी को काफी आराम मिलेगा। दूसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी अकीक पिष्टी। इसको आपको क्या करना है, 1 से 3 रत्ती जो है शहद के साथ मिलाकर सेवन करना है, ये जो है आपकी हार्ट की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अपने पक्ष पे और वो होता है आपका पेट का पक्ष। तो देखिए, पेट से जुड़ी हमारे आज के जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां हैं, तो इस चीज को, इस पार्ट को जरा आप ध्यान से सुनिएगा। तो पेट से जुड़ी सबसे पहली जो परेशानी होती है वो क्या होती है, आपकी कब्ज, जिससे कि हम सभी प्रभावित रहते हैं। तो देखिए, अगर आपको कब्ज की परेशानी है तो आप क्या करें, इसमें सबसे पहली जो दवाई आती है वो क्या आता है आपका बैद्यनाथ का पंचस्कार चूर्ण। इसको आप क्या करें, रात को सोने से पहले गुनगुने दूध या गुनगुने जल के साथ सेवन करें, आपका सुबह पेट एकदम फ्रेश हो जाएगा, आपको एकदम खालीपन महसूस होगा। दूसरा जो इसमें आप दवाई ले सकते हैं वो है आपका अविपत्तिकार चूर्ण। इसको आप क्या करें, खाली पेट 1 गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच चूर्ण डालें और पी जाएं, आप देखिए आप स्वयं जो है फ्रेश होने के लिए जाएंगे। दूसरी जो पेट से जुड़ी समस्या है वो क्या है, कृमि यानी कि कीड़े। अगर आपके पेट में कीड़े तो आप क्या करें, पहली जो दवाई आती है वो क्या आती है, बैद्यनाथ का ही आपका कृमि कुठार रस। इसको आप क्या करें, या तो पानी के साथ ले लें या फिर काले नमक के साथ सेवन करें। दूसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी बड़ंगादी लो।
इसको भी अगर आप सेवन करते हैं पानी के साथ तो आपकी कीड़े की समस्या दूर हो जाएगी। अब इसके साथ पेट की जो आपकी तीसरी समस्या आती है वो क्या आती है, वो आती है आपके पेट में दर्द। अगर आपके पेट में दर्द है तो आप क्या करें, बैद्यनाथ की अग्निकुंडी बटी ले लें, उसको आप पानी के साथ सेवन कर लें, या फिर आप हिंगवाष्टक चूर्ण आता है उसका सेवन करें, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे आम जो पेट की परेशानी वो है आपकी गैस। अगर आपको गैस बनती है तो आप क्या करें, बैद्यनाथ की गैसांतक बटी लें, उसको आप मुंह में रखें और चूसें। अगर आप ऐसा करेंगे आपकी गैस की समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आपको गैस की समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, शंख बटी आती है, इसको आप क्या करें गर्म जल के साथ लें, आपकी गैस की समस्या दूर हो जाएगी। अब इसके साथ पांचवी जो जुड़ी आपकी पेट से जुड़ी समस्या होती है वो क्या होती है, आपके अम्लपित्त यानी कि एसिडिटी की समस्या। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आप क्या करें, बैद्यनाथ की अम्लपितांतक आपकी आती है गोली, अम्लपितांतक को ले लें और इसके साथ में आप कामदूदा रस इसको ले लें, इनको आप पानी के साथ लीजिए, आपकी जो एसिडिटी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब हम आते हैं पेट की एक और समस्या में, और वो है आपके फैटी लीवर, जिसमें हम कहते हैं लीवर में सूजन आ गई। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, सबसे पहली दवाई होगी वो क्या होगी, पुनर्वादी मंडूर, इसको आप सेवन करिए और इसके साथ में आप आरोग्य वर्धिनी बटी जो आती है उसको सेवन करिए। आपके पेट की जो सूजन, जो आपकी लीवर की सूजन है, जो हम फैटी लीवर कहते हैं, वो ठीक हो जाएगा। अब हम इसके साथ ही पेट की एक और समस्या आती है वो क्या है आपकी तिल्ली का बढ़ना, जिसको हम कहते हैं स्प्लीन इनलार्जमेंट। ये स्थिति होती है तो आप क्या करें, इसमें सबसे पहली दवाई आती है वो क्या आती है, रोहित का रिष्ट, इसको आप क्या करें, दो ढक्कन दवाई, 2 ढक्कन पानी मिलाकर दोनों टाइम भोजन के पश्चात सेवन करें, आपकी तिल्ली की समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ में से दूसरी जो दवाई आती है वो क्या आती है कि पिपलियादी चूर्ण, इसको आप क्या करें 4 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ चाटें, आपके जो है ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद पेट की एक और समस्या है जो काफी गंभीर रूप ले लेती है और काफी परेशान करती है, वो क्या आपका संग्रहणी रोग, जिसे हम इंग्लिश में IBS भी कहते हैं। अगर आपको ये समस्या है तो आप क्या करें, आप लें गंगाधर चूर्ण को और उसको आप क्या करें शहद के साथ चाटें। इसके साथ ही आप इसमें जो आरोग्य वर्धिनी बटी का इस्तेमाल करें, तो देखिए आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद जो आपकी एक समस्या आती है वो उस पेट से जुड़ी, वो क्या आपकी पीलिया। अगर आपको पीलिया की समस्या है तो आप क्या करें, सबसे पहली दवाई है वो क्या आपकी पुनर्वादी मंडूर, इसको आप सेवन करिए पानी के साथ। इसके साथ ही बैद्यनाथ की लिवरेक्स सिरप आता है, इसका भी आप सुबह शाम सेवन करिए, आपके जो है पेट की जो आपकी पीलिया की समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद पेट से जुड़ी समस्या है वो क्या है, आपके पेट में छाले, जिन्हें हम आपके अल्सर भी कहते हैं। अगर आपको पेट में छाले पड़ेंगे तो आप क्या करें, तो देखिए आप पहली जो इसमें दवाई लेंगे नाक केसर चूर्ण, इसको आप जो है शहद के साथ चाटें। इसके साथ ही जो दूसरी दवाई वो क्या है बस्से कादी चूर्ण, इसमें आप क्या करें, आप चूर्ण लें, पानी में डालें, उबालें, जब वो पानी आधा रह जाए तो उसे छान के पी जाएं, आपके जो है पेट के छाले वो सही हो जाएंगे। इसके बाद पेट से ही जुड़ी एक और समस्या आ जाती है, वो क्या आती है आपकी बवासीर, जिसे हम पाइल्स की समस्या कहते हैं, जो कि बेहद आजकल आम है समस्या है। अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो आप क्या दवाई लें, इसमें सबसे पहली जो दवाई आती है वो क्या आती है आपकी बैद्यनाथ की उसीरा सब, इसको आप भोजन के पश्चात दोनों टाइम 2 ढक्कन सेवन करें पानी मिलाकर, आपके जो है पाइल्स की समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ में आप बैद्यनाथ की कंकायन बटी अर्श का इस्तेमाल करें। ध्यान दें अर्श, जो कंकायन बटी 2 प्रकार की आती है, एक आती है गुल्म, एक आती है अर्श। तो आपकी जो बवासीर, जो पाइल्स में समस्या में जो आपके काम करती है वो होती है आपकी अर्श वाली, आप उसको लें और उसको आप दिन में 2 से 3 बार पानी या छाछ के साथ सेवन करें, आपकी जो पाइल्स की समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं किडनी यानी कि गुर्दे से जुड़ी परेशानियों के बारे में। तो देखिए इसमें सबसे पहली और सबसे सामान्य जो परेशानी होती है वो क्या होती है पथरी। अगर आपके किडनी में स्टोन है तो आप क्या करें, सबसे पहली दवाई ले बोले बैद्यनाथ की पथरीना सिरप, इसका आप दोनों टाइम भोजन के पश्चात 2 ढक्कन सेवन कर सकते हैं। इसके साथ में आप पथरीना टेबलेट आता है उसको भी आप पानी के साथ ले सकते हैं। वहीं आप एक और दवाई आती है वो आती है आपकी हजरल याहूद भस्म, इसको आप पानी के साथ लीजिए, अगर आप इनको कुछ दिन तक लेंगे तो आपकी जो किडनी की स्टोन है वो सही हो जाएगी। दूसरी जो आपकी किडनी से जुड़ी समस्या आती है वो क्या आती है पेशाब में जलन। अगर आपको पेशाब में जलन होती है तो आप क्या करें, बैद्यनाथ चंदनाती बटी लें, उसको आप दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। इसके साथ में आप बैद्यनाथ का चंदना सब आता है उसका भी सेवन आप दोनों टाइम भोजन के पश्चात 2 ढक्कन पानी मिलाकर करें, तो आपकी पेशाब में जो जलन होती है वो सही हो जाएगी। इसके बाद आपके जो किडनी से जुड़ी या आपके इससे जुड़ी एक परेशानी और होती है वो क्या आती है रुक रुक कर पेशाब आना। कुछ लोगों को क्या होता है कि पेशाब खुलकर नहीं आता है कुछ कारणों के से, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इससे सबसे पहली दवाई आती है वो क्या आती है आपकी चंद्रप्रभा बटी।
आप जो चंद्रप्रभा का सेवन करें तो आपको पेशाब जो खुल के आएगा। वहीं जो उसमें दूसरी दवाई आती है वो आपकी आती है श्वेत प्रपटी। अगर आप श्वेत प्रपटी को भी पानी के साथ सेवन करेंगे तो आपको जो पेशाब जो रुक रुक के आता है वो खुल के आ जाएगा। अब इसके साथ एक और परेशानी होती है, वो क्या होती है, आपके पेशाब ज्यादा आना, यानी कि बहुमूत्र की समस्या। कुछ लोगों को पेशाब बहुत आता है, तो उसके लिए आप क्या करें, उसमें सबसे पहली दवाई आती है वो क्या आती है, बैद्यनाथ का सोमनाथ रस। आप क्या करें, बैद्यनाथ सोमनाथ रस को आप जो है सुबह शाम दूध के साथ लें। इसके साथ ही दूसरी दवाई आती है वो आती है शिलाजीत कैप्सूल। इनको भी अगर आप दूध के साथ सुबह शाम सेवन करेंगे तो आपको जो बार बार टॉयलेट जाने की समस्या है उसमें काफी आराम मिलेगा। अब हम आते हैं अपने नीचे की जो आपके मानव अंग होते हैं उनके बारे में। तो उसमें जो आपके आते हैं पैर। अब देखिए पैरों में सबसे आम परेशानी जो होती है वो क्या होती है, पैरों में दर्द। अगर आपके पैरों में दर्द रहता है तो आप क्या करें, आप बैद्यनाथ के लाक्षादि गूगल और बादगंजा कुश जो आपका रस आता है, इन दोनों को मिलाकर दोनों टाइम भोजन के पश्चात दूध के साथ लीजिए या फिर गर्म पानी के साथ लीजिए। जो आपके पैरों में दर्द होता है उसमें आपको समस्या में आराम मिलेगा। अब पैरों में एक और समस्या आती है, वो क्या आती है, आपके घुटनों में दर्द, जो कि काफी आम समस्या है। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप क्या करें, लाक्षादि गूगल, बादगंजा कुश रस, इन दोनों को तो आप लीजिए ही गर्म पानी दूध के साथ। इसके साथ ही आप जो है बैद्यनाथ का महानारायण तेल आता है, इसको आप लीजिए और इसकी आप अपने दोनों घुटनों पर मालिश कीजिए। मालिश करने के बाद ये ध्यान रखिए कि उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। कम से कम आप आधे घंटे तक घुटनों में मालिश करने के बाद उन्हें आप ढक दीजिए, जिससे कि उनमें गर्मी पहुंचेगी और उनमें आराम मिलेगा। अब पैरों से जुड़ी एक और समस्या होती है और वो क्या होती है, पैरों में सूजन। कुछ लोगों को पैरों में कई मेडिकल परेशानियों के कारण सूजन आ जाती है। तो अगर पैरों में सूजन आती है आपके तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आप लें सोथानी मंडूर। इस गोली को आप सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें। इसके साथ ही आप पुनर्वादी तेल आता है, उसकी आप पैरों पर मालिश करिए, तो आपकी जो पैरों में सूजन है वो सही हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने ऊपर से नीचे तक, सिर से लेकर पैर तक आपको जो मानव शरीर में परेशानी होती है उनके बारे में और उनकी दवाइयों के बारे में आपको बताया। अब हम आपको नॉर्मल कुछ परेशानियां होती है मानव शरीर में उनके बारे में भी बता देते हैं। तो इनके अलावा सबसे आम परेशानी जो होती है आपको मधुमेह, यानी कि शुगर की परेशानी। तो अगर आपको ऐसी परेशानी, तो आप इसमें आयुर्वेदिक दवाई क्या लें, तो उसमें सबसे पहली जो दवाई आएगी वो क्या आएगी, आपकी बैद्यनाथ के मधुमेहारी दाने। इनको आप क्या करें, इसको आप जो है 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने से आधी से 1 घंटा पहले पानी के साथ लीजिए। इसके साथ ही आपकी एक दवाई दूसरी आती है परमेगज केसरी रस। इसको भी जो है आप सुबह शाम ग्रहण करें, तो ये जो है आपके मधुमेह यानी कि डायबिटीज में काफी आराम आपको देगी। इसके बाद आपके अगर शरीर में खुजली की समस्या है तो क्या करें, अगर आपको खुजली की समस्या हो रही है तो आप क्या करें, सबसे पहले तो बैद्यनाथ का महा मजिस्ट्रा रिस्ट लें। इसको दो ढक्कन पानी मिलाकर खाना खाने के बाद सेवन करें। इसके साथ ही आप गंधक रसायन आपकी जो बटी आती है, इस गोली को लें और इसको आप सुबह शाम पानी के साथ में, तो आपकी जो खुजली की समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद जो एक आम परेशानी रहती है वो क्या होती है, मोटापा। अगर आपको मोटापा है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसमें सबसे पहली दवाई आती है बैद्यनाथ की मेदोहर गूगल, ये लें। इसके बाद दूसरी दवाई आती है आपकी मेदोहर बिडंगादी लो। इन दोनों ही दवाइयों को आप पानी के साथ सेवन करिए, तो आपका जो मोटापा है उसमें काफी आराम मिलेगा। तो आज देखिए हमने आपको मानव शरीर में सिर से लेकर पैर तक होने वाली आम बीमारी परेशानियों की दवाइयों के बारे में बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें अवश्य बताएं। आपका कोई सुझाव हो, आप किसी बीमारी या परेशानी के बारे में जानना चाहते हो तो वो हमें अवश्य बताएं, उसके बारे में भी आपको वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, ताकि आप आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।